तो कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है, बल्कि 130 ऐसे सांसद हैं जो भाजपा के हैं जिन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है कि मुझ पर आपराधिक मामले हैं, कई ऐसे संगीन मामले हैं, हत्या के मामले हैं। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने अपने शपथ पत्र में चुनाव लड़ने के दौरान आपको हलफनामे में दिया है कि हत्या का, चोरी का, डकैती का और विभिन्न मामले उन पर हैं, उनकी जांच कराइए न्यायालय महोदय। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 48 झारखंड टुडे और मैं आपके साथ मोहम्मद दिलदार अंसारी। आज हजारीबाग जिला समाहरणालय के सभा स्थल पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक सत्याग्रह किया जा रहा है, संकल्प सत्याग्रह। इस संकल्प सत्याग्रह के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं, ये माननीय न्यायालय को बताना चाहते हैं कि माननीय जस्टिस महोदय, क्या आपको वो लोग नहीं दिखते हैं जिनके ऊपर कई संगीन अपराध के मामले चल रहे हैं और वो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं? देश के गृह मंत्री के ऊपर कई आपराधिक मामले हैं, लेकिन वो आज देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मामला चल रहा है, बावजूद इसके वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर उन पर कार्रवाई करने के बजाय केवल विपक्षियों को टारगेट करके सारी सरकारी एजेंसियां और यहाँ तक कि देश का चौथा स्तंभ जिसके ऊपर देश का संविधान टिका हुआ है, अगर केंद्र सरकार के दबाव में आकर ऐसे फैसले लेने लग जाएगी तो क्या संविधान बचेगा, क्या लोकतंत्र बचेगा? ये संदेश देना चाहते हैं। और आज इनका कहना है कि अगर माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए भाजपा के कई नेता हैं जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, अगर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है और राहुल गांधी के ऊपर जो मामला चल रहा है उस मामले को दोबारा रीओपन करके अगर विचार नहीं किया जाता है, उनकी सदस्यता अगर वापस नहीं दी जाती है, उनको चुनाव लड़ने से अगर रोका जाता है, तो हम बाध्य होकर सड़क से लेकर संसद तक और फिर उच्च न्यायालय तक हम लोग कूच करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी सारी जवाबदेही। पिछले दिनों हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के सदस्यता, जो संसद में उनकी सदस्यता को जिस प्रकार से रद्द किया गया, जिस प्रकार से उन्हें आयोग बताया गया, आज कहीं न कहीं पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र बिल्कुल ही खतरे में आ गया। इसकी ये पुष्टि की गई भाजपा सरकार के द्वारा। आज केवल बात राहुल गांधी जी का नहीं, बात पूरे हिंदुस्तान में हर एक वैसे शख्स जो इस सरकार से सवाल करती है, इसका मुंह दबाने का, मुंह बंद करने का हरसक प्रयास किया जा रहा है। कई पत्रकार बंधुओं को भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले लोग न्यूज़ चैनल से हटा दिया गया या फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अगर यूट्यूब भी चला रहे थे, यूट्यूब पर भी रोक लगाया गया। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार, जो हमारे राहुल जी अभी जो कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर जो चल रहे थे और लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद उनको जो मिल रहा था, इस आशीर्वाद और प्यार से घबराई हुई ये सरकार तानाशाह रवैये पे आ गई है और कहीं न कहीं इन लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। आज जिस प्रकार से लोकतंत्र पे बात हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है। चीफ जस्टिस को आकर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को रखना पड़ रहा है। ये हम लोग आदरणीय हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी का ये निर्देश था कि पूरे हिंदुस्तान में हम लोग गांधी जी के मानने वाले लोग हैं, गांधीवादी तरीके से हम लोग सत्याग्रह पे बैठे। अगर ये सरकार अभी भी नहीं चेती तो आने वाले समय में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के रूप में हम लोग कार्यक्रम करते रहे। माननीय न्यायालय पर आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या? देखिए, माननीय न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा है और न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से जो घटना घटित हुई है, ये आप देखेंगे कि माननीय मोदी जी के संसदीय में कम से कम लगभग 100 सांसद ऐसे हैं जिन पर हत्या, लूट और बलात्कार का मामला चल रहा है, जो विचाराधीन है। आज उस पर है तो किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। माननीय न्यायालय जो है उन लोगों को सजा दिलाने का काम नहीं कर रही है। और जहां एक और बहुत छोटा सा मामला जो है महानाली का मामला, इसमें जानबूझ करके केंद्र सरकार के दबाव में माननीय न्यायालय जो है इस तरह का राहुल गांधी को जो है पदमुक्त करने का काम कर रहे हैं, जो हम सभी कांग्रेस के साथी किसी भी रूप से इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और आप देखे होंगे
कि अभी हाल के दिनों में सरकारी जो एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितना भी जो विभाग है वो केंद्र सरकार के दबाव में केवल जो है सो भाजपा के जो लोग विरोध में हैं, जो वैसी पार्टियां हैं जो उनके विरोध में रहती हैं, विपक्षी जो दल है उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि आज करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला भाजपा में रह करके लोग करते हैं, या नहीं तो फिर घोटाला करके भाजपा में चले जाते हैं तो वो गंगा नहा लेते हैं और वो जो है हिंदू हो जाते हैं और भाजपा के लिए नहीं देशभक्त हो जाते हैं। ये देश के लिए सोचने की जरूरत है, यहाँ के लोगों को सोचने की जरूरत है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, गोडसे के विचारों को मानने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सावरकर जैसे माफी वीर नहीं है। इसलिए हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे और सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग ऐसा आंदोलन करने का काम करेंगे और आने वाले 2024 में मोदी जी को यह बताने का काम करेंगे कि जिस तरह से आपने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है, उसी तरह देश की जनता है तो आपको उखाड़ करके यहाँ से अरब के सागर में भेजने का काम करेंगे।